बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा भाजपा की मजबूरी है या किसी गहरी रणनीति का मोहरा। बिहार में भाजपा ही मुख्यमंत्री बनाने का सुनहरा अवसर छुटभैये नेताओं को भी दिख रहा है, लेकिन अमित शाह जैसे नेता को क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों अमित शाह एक अंतराल के बाद लगातार नीतीश को एनडीए का चेहरा घोषित करते रहते हैं? ऐसा करके वह क्या संकेत देना चाहते हैं? आज अड्डाबाजी में हम इसी मुद्दे पर हर दृष्टिकोण से विवेचना करेंगे। इंडियाज़ फर्स्ट व्यूज चैनल। सबको मालूम है कि नीतीश कुमार की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी दिनों दिन घटती जा रही है। 15 साल का हिसाब किताब जनता पूछ रही है। विशेषकर कोरोना काल में उनके स्टेप्स और स्टेटमेंट से उनकी छवि अड़ियल, अव्यवहारिक, असंवेदनशील और जिद्दी नेता के रूप में बन गई है, जो अपने प्रवासी लोगों के लिए निर्मम है। फिर भी अमित शाह ने 7 जून रविवार को बिहार में बूथ लेवल वर्चुअल रैली किया। उसमें नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया। क्या अमित शाह वो हकीकत भांप नहीं पा रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास आज भी लालू का डर दिखाने के सिवा कुछ नहीं है? जबकि अब तो नीतीश के समर्थक भी कहते हैं कि इस बार 15 वर्षों के हिसाब किताब पर चुनाव लड़ना चाहिए। कब तक लालू के जंगल राज का पाठ पढ़ाते रहेंगे? उल्टा इस मुद्दे से लालू यादव को सहानुभूति ही मिल रही है कि ये लोग राजनीतिक फायदे के लिए लालू को जेल में डाले हुए हैं। क्या इन सवालों से अमित शाह अवगत नहीं है? अमित शाह की राजनीति पर नज़र रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अमित शाह हर बात से अवगत हैं, लेकिन वह लंबी रणनीति पर चल रहे हैं। बिहार में वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं। 2020 में बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इससे उन्हें खास सरोकार नहीं है। वह स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार का राजनीतिक क्षरण देख रहे हैं, लेकिन वो उन्हें हटाकर कोई राजनीतिक जीवनदान देने के पक्ष में नहीं है। सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार का यह आखिरी चुनाव है। मुख्यमंत्री बन गए तब भी भाजपा उन्हें अपने गिरफ्त में रखेगी। इस हाल में नीतीश कुमार के बाद नीतीश के जनाधार पर भाजपा का एहसान होगा कि मैंने अंत तक आपके नेता का साथ दिया। अब आप भाजपा को सपोर्ट करें, क्योंकि नीतीश के बाद जनता दल यूनाइटेड में कोई राजनीतिक नेतृत्व नहीं है। एक प्रशांत किशोर उभर भी रहे थे तो उनको जनता दल यूनाइटेड के आंतरिक कलह और बहुत हद तक भाजपा ने जनता दल यूनाइटेड से निष्कासित करवा दी। और अगर खुदा न खास्ते चुनाव हार गए तो यह हार नीतीश की मानी जाएगी। भाजपा बेदाग बच जाएगी कि भाई मैं तो गठबंधन धर्म निभा रहा था। अर्थात नीतीश भाजपा के लिए बिहार के चुनावी बिसात पर बहुत मुफीद मोहरा है। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि भाजपा नीतीश को हटाकर रामविलास पासवान और अन्य नेताओं के साथ चुनाव लड़ती है, तब भी नीतीश भाजपा का बहुत कुछ बिगाड़ पाने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि 2015 में जब नीतीश राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनाव लड़ रहे थे, तब भी भाजपा नीतीश के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अपने पाले में करने में कामयाब हुई थी। अब तो नीतीश राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी नहीं जा सकते हैं। इस तरह नीतीश के पास कोई विकल्प नहीं है। फिर भी भाजपा उनके साथ लड़कर सभी बूथों पर अपना संगठन मजबूत करने और भविष्य के नेता के रूप में संजय जायसवाल, मंगल पांडे और नित्यानंद राय को पेश करने के दूरगामी रणनीति पर काम कर रही है। वर्चुअल रैली के दौरान बिहार के सभी 72,000 मतदान केंद्रों पर एलईडी लगाना इसी रणनीति का हिस्सा है। इसीलिए भाजपा नीतीश पर नहीं, नीतीश के बाद उनके जनाधार पर दांव खेल रही है। इंडियाज़ फर्स्ट व्यूज चैनल।